बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि तुर्क कौम हमेशा किसी भी बहादरी, जुर्रत, खुददारी, आज़ादी की मिसाल के साथ भेड़िए को क्यों शामिल करते हैं, उसकी मिसाल क्यों देते हैं? हालांकि हम जब भी अपनी जुर्रत, बहादरी और शुजाअत की मिसाल देते हैं, कोई माँ कहती है ए मेरा पुत्र तो शेर है, शेरा वर्ग है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? और वो हमेशा भेड़ियों को क्यों मिसाल देते हैं? हमारे ऐसे गलत तसव्वुरात जिनकी बुनियाद पे हम नस्ल दर नस्ल उन बातों को आगे चला रहे हैं और जुमले कह रहे हैं, हमारे गलत कंसेप्ट, और हम उसको क्लियर करने को भी तैयार नहीं हैं। सुनिए, आज आपको मैं भेड़िए के बारे में बताने जा रहा हूँ और शेर के बारे में। आप सुन के हैरान रह जाएंगे और अपने गलत तसव्वुरात को ठीक कर लीजिए आज से। भेड़िया जैसे हमारा कौमी जानवर मारखोर है, ऐसे ही तुर्कों का जो कौमी जानवर है वो भेड़िया है। हमने ये जुमला भी सुना है कि ये माशरत भेड़ियों की तरह हो गया है। इस भेड़ियों को देखो, इसने क्या जुल्म किया, किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई मसला हो जाए तो हम मिसाल देते हैं भेड़िए की। ज़रा आंखें खोलिए, भेड़िए की ज़िंदगी से हमें लेसन लेना चाहिए इंसानों को कि वो कैसे होते हैं और हम उनके साथ कैसी मिसाल जोड़ते हैं। ज़रा सुनिए, भेड़िया जो होता है वो खुददार होता है, कभी अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो अपनी आज़ादी के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। अगर उसको ग़ुलाम बना लिया जाए ना, अगर उसको ग़ुलाम बना लिया जाए तो वो भूखा रह के ख़ुद को मार लेता है, लेकिन वो ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करता। शेर को देखें, शेर हमेशा आप पिंजरे के अंदर मुख्तलिफ म्यूज़ियम, मुख्तलिफ मेलों पे, आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आते हैं, लेकिन भेड़िया आपको नज़र नहीं आता। भेड़िया जो होता है वो इतनी उसकी गज़ब की तेज़ निगाह होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और इतना फुर्तीला होता है कि अगर उसके सामने जिन भी गुजर जाए ना तो वो उसको भी काबू कर सकता है छलांग लगा के। और फिर अंदाज़ा लगाइए कि भेड़िया कभी भी मुर्दार नहीं खाता बल्कि ख़ुद शिकार करता है। अंदाज़ा लगाएं, शेर भी मुर्दार खाता है, दूसरों का शिकार किया हुआ खाता है, लेकिन भेड़िया ऐसा नहीं करता। और अंदाज़ा लगाएं, इतना वफादार, इतना लायक होता है। इसको इब्नुल बार कहते हैं, इसलिए ये अरबी में कहते हैं, इसलिए कहते हैं इब्नुल बार का मतलब है नेक बेटा। इसको इससे तशबीह दी जाती है, ये कहा जाता है, इसका मतलब ये है नेक बेटा। क्यों? क्योंकि ये अपने वालिदैन की खिदमत भी करता है। सबक सीखिए इससे इंसानों, हम उसके बारे में क्या कहते हैं। वो क्या करता है कि वो जब उसके माँ बाप, ये मैं मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, वो भी उनके एक तरह रिलेशन होते हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं, वो इंसानों को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो उनके माँ बाप यानी उनके जो रिलेशन में उनके वो वालिदैन बनते हैं, वो जो होते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये शिकार ला करके खुद शिकार करने जाता है। जो नौजवान उसका बेटा भेड़िया शिकारिया होता है, और वो शिकार ला के अपने माँ बाप को भी खिलाता है, और अगर कोई बीमार हो तो उसको भी खिलाता है, उसको भी साथ साथ ले के चलते हैं। इसी तरह अपनी माँ, अपनी बहन, यानी रिश्तों में आपको समझाने के लिए वो उनका भी बड़ा इज्जत और एहतराम करता है, कभी गलत निगाह नहीं डालता। जो आज हमारी सोसाइटी की अलमिया है कि हम वहाँ मिसाल फिट करनी हो तो हम भेड़िए की मिसाल देते हैं, इस जैसा कोई भेड़िया नहीं था। अंदाज़ा लगाइए, वो भेड़िया हो के ऐसा नहीं करता और हम इंसान हो के ऐसा करते हैं और भेड़िए के साथ तशबीह दे रहे हैं। कितने गलत तस्वुरात हैं हमारे। तो भेड़िया क्या करता है? भेड़िया जो होता है वो हमेशा वो किसी भी कारवां में सफ़र करना होता है ना, कारवां जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो सफ़र करते हैं तो उनकी एक तरतीब होती है। उस तरतीब में क्या होता है, सबसे बूढ़ा यानी सबसे बुज़ुर्ग जो उनका भेड़िया होता है वो सबसे आगे चलता है, फिर 3 नौजवान चलते हैं, फिर दरमियान में जितने भी बच्चे फैमिली सारे हैं वो चलते हैं, फिर इसी तरह आखिर में यही स्टेप होता है, और फिर आखिर पे एक लीडर चलता है जो उन्हें लीड कर रहा होता है, और उसको वो अलिफ कहते हैं। यानी वो उनमें से अपने जितने भी वो कारवान में से सबसे बहादुर, जुर्रतमंद, खुददार भेड़िया होता है ना, उसको वो लीड करने के लिए लीडर बनाते हैं।
नाज़रीन ये बात आपने सुनी होगी तो आप भी हैरत और ताज्जुब, इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर खसूसियात, अंदाज़ा लगाइए ज़रा। वो भेड़िया जिसको हम हमेशा गलत जगह पे गलत जुमले में इस्तेमाल करते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। आप तो चाहेंगे और आप हमेशा आज के बाद चाहें नहीं बल्कि अपने बच्चों को भेड़िए की मिसाल ही समझाएं, भेड़िए से ही तशबीह दें, शेर से ना दें। शेर खूनखार जानवर है एक, जो मुर्दार भी खाता है, लेकिन भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो गैरतमंद भी है, जो बहादुर भी है, खुददार भी है और अपनी आज़ादी पे भी समझौता नहीं करता और इज़्ज़त और एहतराम करने वाला भी जानवर है। अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को तख्लीक किया ऐसे जानवरों की तख्लीकात भी है और उसमें भी कुछ आला हैं, कुछ दर्जे के हिसाब से बहुत लो लेवल पे हैं, कुछ दरमियाने लेवल पे। ऐसे ही भेड़िया एक इज़्ज़तदार जानवर है, एक खुददार जानवर है। तो हमें ये समझना चाहिए और अपने तसव्वुरात को भी ठीक करना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमेशा इसकी मिसाल दें, इसके साथ जोड़ें, इसके साथ तशबीह दें। अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझने की और असल इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।